हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ दिस एक्सप्रेशन आपको गिवन है, देन द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इज। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ क्यूबिक में आपको एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अच्छा, हमारे पास क्लास 9th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 0 होता है। तो अगर हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये रीअरेंज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस 4 क्यूब प्लस 4 टू द पावर x माइनस 2 होल क्यूब माइनस लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 6 की पावर 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब माइनस समथिंग क्यूब के फॉर्म है। अच्छा, क्यूबिक में क्या हम इस माइनस साइन को अंदर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो वो भी एक नेगेटिव नंबर आता है, यानी इस माइनस को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने इस माइनस को अंदर लिख लिया ब्रैकेट के, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 की पावर एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 की पावर एक्स, और ये क्या बन जाएगा आपका प्लस 6 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 9th में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc के बराबर होता है अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे abc देखो, यह आपका जो बेस है इसको आप a समझ लो, इसको b समझ लो और इसको c समझ लो। तो इन तीनों का सम ध्यान से देखो, 2 की पावर x माइनस 4 ये कैंसिल हो रहा है, 4 की पावर x, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो रहा है, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल हो रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ रहा है इस इक्वेशन में। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के बराबर, यानी हमारे फैक्टर्स क्या बन गए यहाँ पे 3। a क्या है हमारा 2 की पावर x माइनस 4, b क्या है हमारा 4 की पावर x माइनस 2 एंड c क्या है हमारा माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट ब्रैकेट को अगर आप 0 के बराबर रखो तो x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से आप यहाँ डायरेक्टली भी देख सकते हो, x इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। ओके, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी देखो 4 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट, यानी 4 की पावर x इक्वल टू 2। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इक्वल टू 2। तो बेस सेम है तो पावर्स को आप कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। वो आप यहाँ से भी देख सकते थे कि 4 का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/2। इस एक्सप्रेशन को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो वहां से आपको x की वैल्यू आएगी। जैसे अगर हम यहाँ डायरेक्टली देखें तो देखिए x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 रखने से माइनस 4 आ रहा है, माइनस 2 प्लस 6 ये ब्रैकेट 0 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 हमारा तीसरा 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा सा लंबा है, ये मैंने आपको एनटीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें इस ब्रैकेट के 0 निकालने हैं तो हम क्या करें, जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप क्या करो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो ये बन गया 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर हम 2 की पावर x को t ले लें तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया एक्सप्रेशन, तो ये क्या बन गया t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, इसके एक आपका बन जाएगा माइनस 6 के फैक्टर्स बनाइए जिसका सम +1 आए उन दोनों के, तो एक हो गया +3 और एक हो गया -2। तो एक फैक्टर हो गया t+3, दूसरा फैक्टर हो गया t-2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू -3 एंड t इक्वल टू 2। t क्या है बच्चों आपका 2 की पावर x, तो 2 की पावर x क्या -3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x, राइट। आप खुद देखो बेस 2 है तो x की कोई भी वैल्यू रखो, ठीक है, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव वैल्यू रखो, 2 की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। तो ये आपकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। t इक्वल टू 2 कब आएगा, 2 की पावर x इक्वल टू 2, तो अगेन x की वैल्यू कितनी आ गई 1।
तो जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन देख के निकाल लिया, वही लॉन्ग मेथड से आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो अब आप इनका सम निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इसका सम पूछा गया है। तो 2 + 1 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 1 3, 3 + 1/2 विल बी 7/2, दैट इज 3.5। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABCD आपको एक रोम्बस दे रखा है, एंगल सी आपका 60 डिग्री है, आपको AC/BD का रेशियो बताना है। ओके तो बच्चों ये क्योंकि एक रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो अच्छा ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, CD एंड BC। तो ये क्या बन गया आपका? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो ये 60 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 120। तो 120 का हाफ यानी 60 60 ये दोनों एंगल्स हो गए। तो ट्राइंगल BCD कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और डायगोनल्स किस पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल की मान लीजिए ये साइड A है, तो BD की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है तो BD की लेंथ भी A आ गई। अच्छा OC कितनी होगी बच्चों? OC जो है देखो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड का काम कर रहा है ना, BD बेस पे एल्टीट्यूड क्या है? OC। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होती है? √3/2 टाइम्स साइड। ये लेंथ कहाँ से आती है? पाइथागोरस थ्योरम से। आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये आपकी लेंथ A है, ये A/2 हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √3/2 टाइम्स साइड हो जाएगी। तो बस OC की लेंथ अगर √3/2 टाइम्स साइड है तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो OA और OC की लेंथ बराबर होगी। तो AC की लेंथ कितनी हो गई? ट्वाइस कर दीजिए, तो √3 टाइम्स A। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे AC/BD का, तो बाई A, तो रेशियो कितना आ गया? √3:1। सो करेक्ट ऑप्शन इज A ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If three equal circles of radius 3 centimeter each touch each other, then the area of the shaded portion is। आपको बच्चों shaded portion का एरिया निकालना है। तो इस shaded region का एरिया निकालने के लिए हम क्या करें? देखिए अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो ये क्या बनेगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये सारी साइड्स आपकी इक्वल हो गई। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है इसकी साइड कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है आपका? 60 डिग्री। यानी कि ये जो शेडेड रीजन है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम इन 3 सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर दें तो दैट विल गिव अस द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो कितना होता है? √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर, सो 6 स्क्वायर, माइनस तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स इंटू सेंट्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो ये कितना आ जाएगा? थीटा है 60 डिग्री, तो ये 1/6 ऑफ अ सर्किल का एरिया हो जाएगा। तो 1/6 ऑफ पाई इंटू r का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये कितना आ गया? 3 2 6। अच्छा ये कितना बनेगा? 6 6 36 और ये 4 9 36 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 9√3 माइनस 9π/2। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि जो सेकेंड टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो पाई है, यानी पाई का जो कोफिशिएंट है 9/2 वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप 9/2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 9√3 में से आपने 9/2 कॉमन ले लिया, तो 2 तो यहाँ पे था नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया? 2√3 माइनस 5। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।